तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे रेट एनालिसिस के बारे में। अगर आप जेसीबी से काम करा रहे हैं जैसे कि आपका फुटिंग एक्सकावेशन है या फिर फुटिंग का खुदाई का काम करा रहे हैं या फिर आपका प्लॉट का जो प्लिंथ बीम तक काम हो चुका है, अब उसमें आपको फिलिंग कराना है तो वहाँ पे जेसीबी की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपका लोडर से मटेरियल शिफ्ट करना है। तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, आपके कमेंट्स आ रहे थे, सर हमें जेसीबी से जैसे कि टाइमिंग होता है उसको कैसे नोट करें और कैसे हम उसका जो रेट से है कैसे उसको पे करें। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो फुटिंग है, जो एक्सकवेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका F1 है या फिर F2 है, जो भी आप उसमें नाम दे सकते हो। जैसे कि स्टार्ट एंड स्टॉप आपकी किस टाइम स्टार्ट हुई और किस टाइम बंद हुई, तो आप इस तरह टेबल बना सकते हैं या फिर इस जस्ट जेसीबी के नीचे ही आप यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर्स हो जाते हैं कि फर्स्ट राउंड में कितना टाइम चली, सेकेंड राउंड में आपकी जो जेसीबी है वो कितना टाइम चली, तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हुई 8:10 पे और बंद हुई आपकी 1:20 PM पे हुई, तो वो कितने घंटे यहाँ पे चली, तो वो हम आवर निकालेंगे, यहाँ से घंटे निकालेंगे और उसको फिर हम रेट से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम जो इसका एक्सेल सीट होता है, एक्सेल सीट में अगर आप कैलकुलेशन निकालते हैं, जैसे कि आपने 5 आवर 10 मिनट लिखते हैं एक्सेल सीट के अंदर, तो अगर रेट हमारा 800 है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लोग वीडियो शुरू करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे कि आपका लोडर या फिर जेसीबी ही मान सकते हैं इसमें, जैसे कि मेटल शिफ्ट किया है लोडर से, तो वो स्टार्ट हुआ है 8:10 पे, सुबह 8:10 पे शुरू हुआ है। जैसे कि आपका 8 से या फिर 10 बजे तक या फिर 11 बजे तक सिंपल आपका, या 30 तक, तो वहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन निकाल लोगे। 8 और 3 11, 3 घंटे 30 मिनट आपकी जेसीबी चली। ठीक है, बट लेकिन वहीं पे अगर बात आती है कि 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, तो उस कंडीशन में कैसे घंटा और कितने मिनट जेसीबी हमारी चली। तो ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में हमारी 8:10 पे शुरू हुई, 11:50 पे सुबह ही बंद हो गई। दूसरे राउंड में 1:05 पे शुरू हुई और 3:40 पे बंद हो गई। तो ये कंडीशन, जैसे कि इसका टोटल एक तो होता है आपकी, अगर अलग अलग टाइम में निकाल सकते हो, एक होता है जैसे कि बीच में अगर जेसीबी ने लंच किया या फिर कोई साइड का काम किसी कारण से रुक चुका है, या फिर जैसे कि यहाँ पे भी किसी कारण से आज रुका, तो यहाँ पे जैसे कि पूरे दिन का काम ले सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर 1 राउंड पे काम ले सकते हो। तो हम कैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको पूरे बताऊंगा। जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड का पेमेंट क्या होगी, सेकंड राउंड में पेमेंट क्या होगी, या फिर टोटल ऐड करके पूरे दिन में कितना जेसीबी चली, तो वो कितने घंटे हुई, तो पूरा वीडियो में इसमें क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिक 1 के बारे में। ट्रिक 1 हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपकी जो जेसीबी स्टार्ट हुई है सुबह 8:10 पे स्टार्ट हुई है और बंद हमारी हुई है 1:20 पे। ठीक है, तो अब हमारा कितना हो गया वो, तो आपको पता है कि 12 बजे के बाद हमारा जो 12 बजे के बाद होता है वो टाइम अलग स्टार्ट हो जाता है, वो AM होता है। 12 बजे के बाद हमारा PM स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन अगर आप ऐसे ही निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास है 8:10 से, तो 12 बजे के बाद सिंपल क्या आ जाता है, ये आपका PM। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सिंपल एक आ जाता है, 12 के बाद 1 आ जाता है। जैसे कि हमारा 1 फीट में होते हैं 12 इंच, तो 12 के बाद जैसे ही 13 इंच आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, 2 फीट 1 इंच में चले जाता है, तो वो 1 के बाद चले जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा होता है कि 12 के बाद अगर 13 आता है तो वो हमारा PM में चले जाता है। ठीक है, AM एंड PM। तो यहाँ पे AM में रहता है कि 1:20, PM में रहता है तो वो कितना घंटा हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 12 बजे तक का जेसीबी कितना टाइम चली और 12 बजे के बाद कितना चली। ठीक है, तो 12 से हम जैसे कि 12 है, 12 बजे से हमारा 8:10 पे कितना जेसीबी चली वो निकालेंगे पहले। ठीक है, तो पूरा जरूर देखना, पूरा बारीकी से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि जेसीबी 8 बजे से स्टार्ट हुई, जैसे कि यहाँ पे भी सिंपल आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रिस्ट वॉच बना देता हूँ सिंपल सी, जैसे कि 12, 3, 6 और 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये तो हमें आता है वो आता है, बस लेकिन जो ये वीडियो है उनके लिए है जो बिगिनर है या फिर फ्रेशर है या फिर अपना जैसे घर बना रहे तो उसके लिए है। तो सिंपल हमारे क्या हुई थी, 8:10 पे, यहाँ पे हमारी 8:10 पे स्टार्ट हुई। अब हमारे बचा क्या यहाँ पे
एक ये बंद कहाँ पे हुई सेकंड 1:20 पे, तो सेकंड हमारी तो 1:20 पे, ठीक है। तो हमारी सिंपल क्या बजकर 1:20 पे बंद हुई, सॉरी। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये 4 बज के वो हो जाएंगे 20 मिनट, तो 20 पे, तो ये सिंपल क्या हुआ 1 2 3 4 5, 5 घंटा तो ये हो गया, 5 घंटा। 8 बजे के बाद चली तो 5 घंटा हो गया, तो 5। तो अब हमें टोटल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिंपल से हमें वो देखना है कि 12 बजे से में हम 8:10 ये घटा देते हैं, तो ये 8:10 तो पहले नीचे आ गए, तो 8:10 के बाद ही चली। तो सिंपल हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो काफ़ी लोग कैलकुलेशन क्या करते हैं, 0 10 में से गया यहाँ पे 9 निकालते हैं, और यहाँ पे फिर हम 11 में से 8 गए 3, तो 3 घंटा 90 मिनट। तो ये कैलकुलेशन क्या होती है, गलत होती है, ऐसे कैलकुलेशन नहीं निकलेगी। तो इसका तरीका ये होता है कि 11, इसको 11 लिख लेंगे, 11 के बाद 60, अगर ये बराबर होता है, क्योंकि 11 और 60 मिनट, 60 मिनट में क्या होता है, एक घंटे में क्या होता है कि एक घंटे में होता है आपका 60 मिनट, ठीक है। एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11:60 60 मिनट, इसमें से हम 8:10 घटा देंगे, तो टोटल हमारा क्या हुआ कि 8 के बाद ही चली, 8 के बाद चलने के बाद 12 बजे तक चली मशीन, तो 12 बजे तक हम निकालेंगे, तो 8:10 में से 3:50, तो 3 घंटा 50 मिनट हमारी चल रही 12 बजे तक। अब 12 बजे के बाद हमारा क्या कह रहा है कि 1 PM तक चली, तो 1 PM हम अलग से ऐड कर देंगे, 12 बजे के बाद ये ऐड हो जाएगा, तो टोटल 4 घंटा 70 मिनट हो गया। पर लेकिन 70 मिनट को हम अलग से हम क्या लग जाएंगे, हमें पता है कि 60 मिनट होती है 1 घंटा में, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 4 घंटा प्लस 60 मिनट क्या होगा, उसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 घंटा 10 मिनट, ठीक है। दूसरी ट्रिक हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 8 ये है हमारा, इसमें AM PM नहीं लिख सकते आप, ठीक है, AM PM या फिर AM PM भी लिख सकते हो, पर लेकिन ये जो 13 होता है ऑटोमेटिकली PM में चले जाता है। सुबह 12 AM होता है, सुबह 12 AM होते हैं, और दोपहर का 12 PM होता है, तो 12 से 12 हमारा कितना हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है, 12 से 12 तक, ठीक है। तो ऐसे हमारे 24 घंटे के अंदर 13 16 17 18 ये आपके PM में चले जाते हैं, और यहाँ पे 12 से नीचे नीचे आपका AM में चले जाते हैं, ठीक है। तो 13:20 पे आपकी जो बंद हुई, तो इसमें से जब हम क्लैश कर देंगे, जब हम घटा देंगे 13 20 माइनस 8 10, तो टोटल हमारे पास 5 10। सिंपल आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल एक छोटी ट्रिक में पहुँच जाएंगे, और अगर इस ट्रिक में जाएंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस जाएगा। पहले 8:10 पे शुरू हुई, तो 1:20 बंद हुई, तो हमें 12 बजे तक का कितना टाइम लगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 12 बजे से 8 बजे तक का हमारा कितना टाइम बचा, 12 बजे के बाद कितना टाइम लगा, वो कैलकुलेशन करने में आपको इतना टाइम लग जाएगा। अगर इसी को आप सिंपल क्या करेंगे, 12 के बाद उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद जितना भी घंटा होता है रात के 12 बजे तक, वो आप इसमें प्लस करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके रात के 11:59 है, ठीक है, 11:59 है, जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा तो वो 12 AM में चले जाएगा। तो यहाँ पे भी सिंपल अगर आप ये करना चाहेंगे, जैसे कि दोपहर के 12 बज गए हैं, तो ये 59 करने जाएंगे, तो ये 59, तो ये आपका 23:59, 1 मिनट पहले ही आपका PM रहता है, रात के 1 मिनट पहले ही आपका PM रहता है। तो सिंपल आप ये कर लेंगे, तो इस ट्रिक से आप सिंपल आप घंटे निकाल सकते हो, इतना घंटा चला। उसके बाद जो सेकंड ट्रिक है आपका हमें निकालना है, उसके बाद ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा जो स्टार्ट हुआ 2:10 पे स्टार्ट हुआ और 4:30 पे बंद हो गया, तो सिंपल ही हमारा PM जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये से भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे भी आप माइनस कर सकते हो। स्टार्ट हुआ 2:10 पे, बंद हुआ 4:30 पे हुआ है, तो टोटल 4:30 पे हमारा बंद हुआ है और 2:10 पे चालू हुआ है, तो कितने घंटे हो गया, तो सिंपल हम यहाँ से घटा के 2:20 घंटा आ जाता है। या फिर इस ट्रिक से भी निकाल सकते हो, जैसे हमें पता है कि 2:20 का होता है आपका 2:10 प्लस आपका 12, तो सिंपल 12 2 14:10, 14:10 पे आपका स्टार्ट हुआ, बंद हुआ आपका 16:30 पे, तो सिंपल 16:30 में से हम 14:10 घटा देंगे, तो 2:20 हो जाता है, क्लियर। उसके बाद सेकेंड ट्रिक हमने जाना है कि आपका जो लोडर वर्क है वो कितना चला।
तो यहाँ पे हम टोटल कितना लिखेंगे, टोटल कितना घंटा हो गया हम वहाँ पे जान लेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टोटल चला था कि पहले राउंड में 5 घंटा 10 मिनट चला, दूसरे राउंड में 2 घंटा 20 मिनट चला, तो टोटल दिन भर में कितनी जेसीबी चली। तो यहाँ से हमारा 5-10 पे पहले राउंड में चला 5 घंटा 10 मिनट, जैसे कि आपने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, 5 घंटा 10 मिनट, और दूसरे राउंड में चली 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 7 घंटा 30 मिनट दिन भर में जेसीबी हमारी चली, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे अलग अलग भी लिख सकते हो या फिर एक्सक्लेमेशन भी निकल सकते हो। तो यहाँ पे हमारी चली हमारी जेसीबी 5 घंटा 10 मिनट और दूसरे में चली 2 घंटा 20 मिनट, ठीक है। ये तो घंटे हो गया। अगर आप इसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसका जो सिंपल ट्रिक होती है, इसको सिंपल जो जैसे कि यहाँ पे 5 घंटा 10 है और यहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट है, तो टोटल हम यहाँ पे कर लेंगे जैसे कि 7:30, ठीक है, 7 घंटा 30 आवर। अब हम इसको एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेशन करें जिससे कि हमारा पेमेंट में हो जाए। तो अगर आप इसको अलग अलग निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जैसे कि हमारा जेसीबी वर्क में 7 घंटा, या फिर आप इसको कह सकते हो 7 घंटा 30 मिनट या फिर 7.5, तो इसको 7.5 ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 5 घंटा 10 मिनट, तो इसकी हमें अब पेमेंट करनी है। तो 5 घंटा 10 मिनट की कैसे करेंगे, 2 घंटे की या टोटल कैसे कर ले, पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि इसका रेट है 800 पर आवर, 800 रुपये पर घंटा रेट है। तो सिंपल क्या करेंगे, पहले 5 का कर लेते हैं, जैसे कि 5 घंटा 10 मिनट, तो 5 का कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 5 गुना 800, तो इसका हो जाएगा 4000, ठीक है। और 10 मिनट का कैसे करेंगे, आपको पहले हमें निकालना पड़ेगा, अगर 800 रुपये चलता है आपका 60 मिनट में, 60 मिनट हो गया या फिर 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितना पेमेंट बनता है। तो सिंपल इसको पहले निकालेंगे, 800 भाग कर देंगे 60 से, तो 1 मिनट का आ जाएगा 13.33, तो इतने रुपया लेगा वो 1 मिनट जेसीबी चलाने के। तो सिंपल यहाँ पे कितना हो रहा है वो 10 मिनट, तो 10 मिनट के कितने हो जाएंगे, इसको सिंपल 13.33 गुना 10 कर देंगे तो 133 हो जा रहा है, ठीक है। तो 133, तो टोटल कितना हुआ 4133, तो इसको ही लिख देते हैं 4133। उसके बाद 2 घंटा 20 मिनट, तो यहाँ पे लिख रहा है वो 2 घंटा 20 मिनट, तो 2 घंटे के कितना हो गया 1600, और 20 मिनट के कितना हो जाता है, तो 20 मिनट के हमारे जैसे कि यहाँ पे 13 था, 1 मिनट के 13.33 हो रहा है, और गुना इसको 20 कर देंगे तो 266 हो जाता है। तो अब हम इसका जो रेट आ गया ये आ गया, तो 1600 प्लस 266 1866, तो इसका कितना हुआ 1866। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाता है 1866, तो 5999 या फिर 6000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट 6000 आ रहा है। तो इसको अलग अलग से निकालने में 6000 आ रहा है। अगर हमारे पास टोटल ही घंटे यहाँ पे निकल गया 7 घंटे 30 मिनट, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको पता है कि 1 फीट में होते हैं 12 इंची, ठीक है। तो 1 इंच में कितना होंगे 1/12, 1/12 फीट बराबर 1 इंची। तो 1/12 में कितने होते हैं, सिंपल यहाँ पे 1/12, तो 0.08 फीट होते हैं 1 इंची में। तो सेम प्रोसेस यही रहता है कि 1 घंटे में होते हैं हमारे पास 30 मिनट, तो 60, तो 1/60 हो गए बराबर 1 मिनट, 1/60, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो सिंपल 1/60 कर देते हैं, तो 0.01666 समथिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि 7 को 7 ही लिख देते हैं, पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सेल शीट के अंदर आप जाएंगे तो उसके बाद ये लिख रहा है यहाँ पे 30 मिनट, तो 30 मिनट को हमें घंटे बदलना है, तो 30 को कर देते हैं सिंपल यहाँ से भाग कर देते हैं 60 से कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 7.5 घंटा। एक्सेल शीट में जाएंगे तो यहाँ पे सिंपल ये लिख देना आप, ठीक है। तो 7.5, तो 7.5 गुना 800, तो यहाँ से कितना निकल गया हमारे पास 6000,
ठीक है। तो लंबी प्रोसेस में जाने के लिए आपको इतना टाइम लगा। दूसरी ट्रिक मैं आपको सिंपल शॉर्ट में ही बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे निकला है 8 घंटा 10 मिनट और 11:50, तो यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे निकाल लेंगे इस ट्रिक से। तो ये अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लेना। ये जो सभी नोट्स होते हैं मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट हमारा 8:10 पे हुआ, स्टॉप हमारा ये हुआ। तो 11:50 पे हमारा सुबह ही हुआ है, तो उसमें से घटा देता हो तो 3 घंटा 40 मिनट। तो सिंपल घटा देते हैं, यहाँ पे कोई आपका ये छोटा नहीं है ये बड़ा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मिनट को घंटे को मिनट में बदलना पड़ता है पहले। अगर यहाँ पे 11:10 होता और यहाँ पे 8:50 होता तो उस कंडीशन में आप सिंपल क्या करते कि 10 इसको हमने 1 घंटा माइनस कर लिया, उसको बदल लिया मैंने मिनट के अंदर। तो ये हो जाता है इसमें आप 60 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो ये हमारे हो जाता है 8:50। तो ये और ये बराबर है। सिंपल क्या हमने किया है कि घंटे को मिनट में बदल लिया है, इसमें से 1 घंटा माइनस करके मिनट में बदल लिया है। तो ये 70 मिनट हो गई। 10 मिनट आसानी से यहाँ पे घटा सकते हो कि 20 और 10 में से 8 गए तो ये 2 घंटा 20 मिनट हो जाता है। जैसे कि इंची मीटर होता है। अगर आपको क्वेश्चन होता है कमेंट्स में लिख दिया करो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टार्ट होता है 1:05 पे, बंद होता है 3:40 पे। तो वो कितना घंटा हुआ तो 3:40 1:05, तो सिंपल ये हम घटा देते हैं तो 2:35 हो जाता है। तो टोटल घंटे कितना हुआ कि फर्स्ट राउंड में हमारी चली 5 घंटा 75 मिनट। इसको हमें सिंपल बदलना पड़ेगा घंटे में, मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा कि अगर 60 से ज़्यादा है तो, ठीक है। जैसे ही आपकी जैसे 11 इंची आती है तो उसको बदलना पड़ता है 0 पॉइंट समथिंग में। जैसे ही आपकी 12 हो जाते हैं या फिर 13 हो जाते हैं तो वो 13 इंची अगर होते हैं तो वो होता है 1 फीट 1 इंची, ठीक है। ऐसी आपकी मिनट तो होती हैं बट लेकिन इसको घंटे बदलेंगे तो आपका 60 माइनस कर लेंगे तो सिंपल आपका 6 घंटा 15 मिनट। तो 60 इसमें से अगर घटा देते हैं तो हमारे पास 6 घंटा 15 मिनट बच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी ट्रिक में हम यहाँ पे सीख, जैसे कि ये आपको पता है कि 1 घंटे 60 मिनट होती हैं तो 1 मिनट में कितना घंटा होगा तो वो पॉइंट में चला जाता है। एक्सेल शीट में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सेल शीट में पेमेंट बनाने के लिए, डेट एनालिसिस निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टोटल घंटा 6 घंटा 15 मिनट हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ लिया है, फर्स्ट राउंड में 5:15 चली है और दूसरे राउंड में 2 घंटा 35 मिनट, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में 3 घंटा 40 मिनट और दूसरे राउंड में 2 घंटा 35 मिनट, तो टोटल 5 घंटा 75 मिनट, तो 6 घंटा 15 मिनट। तो हमारी जेसीबी या फिर लोडर यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हो। ये घंटा कितना चला यहाँ पे 3 घंटा 40 मिनट, तो 3 घंटा 40 मिनट चला, 3 घंटा 40 मिनट। और इसका ये कितना चला हमारे पास यहाँ पे है 2 घंटा 35 मिनट, 2 घंटा आपका 35 मिनट, ठीक है। अब हमारा ये टोटल हो गया, तो ये टोटल कितना हुआ 6 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो ये टोटल 6 घंटा 15 मिनट और ये 7 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो 7 घंटा 30 मिनट है टोटल। भी हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 800 से। तो इसको एक्सेल शीट में लिखोगे तो 7.30 को हम लिखते हैं, 30 को भाग कर लेते हैं। जैसे 30 को हम 60 से भाग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.5, तो 7.50 गुना 800। तो सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 6000, ठीक है। अमाउंट अलग अलग भी निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको बता दिया वीडियो के अंदर। उसके बाद 6 घंटा 15 मिनट, तो 6 घंटा 15 मिनट है तो इसको कैलकुलेशन में कैसे करेंगे। तो उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए आपको 6 घंटा 15 मिनट है तो अलग अलग से कैलकुलेशन में जाने के लिए आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से सिंपल आप यहाँ से ही निकाल सकते हो। जैसे कि आपका लिखा हुआ है 6 घंटा 15 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट। तो 6 घंटे के कितने हुए, 15 मिनट के कितने हुए, वो पहले आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 6 घंटे के हमारे होते हैं, 6 घंटे के होते हैं हमारे पास 800 से 4800 होते हैं। 15 मिनट के कितने होते हैं 15 गुना 13.33, 199 या फिर आपके 200। क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में कितना निकाला, जैसे कि 800 भाग 60 करते हैं तो 13.33 होता है, 13.33 पर मिनट के चार्ज लगेगा 13.33 से, ठीक है। तो 15
गुना 13.33 इतना हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टोटल कितना हो जाते हैं 5,000। 5,000 यहाँ पे कोस्ट निकल के आता है। अगर हम इसको पॉइंट में निकले, एक्सेल सीट में निकलेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 आवर 15 मिनट। तो 15 मिनट को हमें कन्वर्ट 6 को ऐसे लिखना पड़ेगा और 15 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 15/60 घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा 6.25। अब हमारा रेट कितना है 800, तो टोटल कितना हुआ गुना, ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 5,000। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।